हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल टारगेट विद चिंटू में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम करेंगे मैथ का क्वेश्चन जो आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज इसी का सीरीज हम लेकर के आए हैं और इस सीरीज में हम पढ़ेंगे वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो एक चैप्टर पढ़ा दिया कंप्लीट नंबर सिस्टम, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो वहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और नहीं तो प्लेलिस्ट में बना होगा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल आप देखना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और इस सीरीज को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा और बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है। यदि मज़ा ना आए तो बीच में आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो भी बताऊँगा वो आपको समझा के ही बताऊँगा। चलिए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल में जो है, इस वर्गमूल में आता है सबसे पहले वर्ग। वर्ग मतलब ये हुआ, वर्ग मतलब ये हुआ जैसे किसी संख्या का जो है ना हम वर्ग करेंगे। मान लीजिए कहेगा आपको 5 का जो है वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग कितना होगा, तो आपको क्या करना है, वो जैसे ही वर्ग पूछेगा तो वर्ग के लिए आपको उसी संख्या का जो है दोबारा गुना कर देना है, यानी 5 पे पावर 2 रख देना है। वर्ग का मतलब क्या होता है आप समझ गए, वर्ग का मतलब होता है 2 पावर 2। तो इसका हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25। आपको ठीक इसी तरह से पूछेगा 7 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 7 का वर्ग कितना होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 49 होगा। और हमने जो है वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका, मात्र आपको 7 से 10 सेकंड लगेंगे, हमने पढ़ा दिया है वीडियो में, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। बिल्कुल आसान लगेगा ये चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर देखिएगा जो नहीं देखे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और घनमूल में जो है ना, घनमूल कहेगा घन निकालने के लिए तो पावर 3 कर देना है किसी संख्या पे। जैसे ए कोई संख्या है, उसका कहेगा घनमूल निकालने के लिए तो पावर 3 कर देंगे, यानी उसी संख्या को 3 बार गुना कर देंगे। 3 बार गुना करने पर जो है प्राप्त घनमूल प्राप्त होता है। और वर्गमूल कहेगा ना, जैसे कहेगा 49 का जो है वर्गमूल क्या होगा, तो वर्गमूल का होता है अंदर रूट। इसमें वर्गमूल जैसे ही कहेगा ना, इसमें 2 छुपा रहता है, नहीं भी कहेगा तो 2 छुपा रहेगा। यदि हाँ वर्गमूल आपको नहीं कहेगा, यदि इसमें 2 दिया रहे तो आपको समझ लेना है क्या जो वर्गमूल ही कहता है निकालने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसका जो हो जाएगा वर्गमूल तो 7 हो जाएगा। और वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की मुख्य रूप से 2 विधियां प्रचलित है, जिसमें एक है गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा है भाग विधि द्वारा। हम आपको बारी बारी से सब काम जो है डिटेल बताते हैं, आखिर गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे और ये भाग विधि से कैसे निकालेंगे वर्गमूल। चलिए हम आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ देखेंगे वर्गमूल निकालने के कितने तरीके हैं। वर्गमूल निकालने के जो है निकालने के 2 तरीके हैं। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, निकालेंगे हम। तो सबसे पहले जैसे किसी आपको मतलब किसी कोई संख्या दिया रहेगा, उसका कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा जो है हल कीजिए, इसका जो है वर्गमूल निकालिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। जैसे दिया रहेगा 625 का जो है पूछेगा गुणनखंड विधि द्वारा जो है वर्गमूल निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 625 लिखेंगे और इसका जो है ना फैक्टर करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या कितना से लगेगा, 5 से लग जाएगा, हो जाएगा 125। फिर इसमें 5 से लगेगा, हो जाएगा 25, और फिर इसमें 5 से लगेगा, हो जाएगा 5। तो सबसे पहले इसका जो है ऐसे लिख देंगे 625 5 गुने 5 गुने 5 गुना कितना बार है, 2 4 बार, तो 5। वर्गमूल में जो जैसे ही कहेगा ना, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा लगता है, 2 का जोड़ा जो है 1 होता है। समझिए ये यहाँ जो है दिया हुआ है 2 5 है और यहाँ 2 5 है, तो 1 5 को लिखेंगे 5 गुने 5, तो हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल कितना हुआ,
625 का हो गया 25 वर्गमूल। ठीक उसी तरह से अब आता है भाग विधि द्वारा जो है आपको हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है वर्गमूल। तो भाग विधि के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा जो है हम निकाल के बताते हैं आपको 625 का कितना होगा। तो चलिए 625 का जो है निकाल के आपको बताते हैं। भाग विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, दाएं साइड से, इधर से दाएं साइड, इकाई दहाई सैकड़ा की तरफ से दाएं साइड से जो है ना दो का पेयर लगाना होता है। इसमें 2 का पेयर लग गया, उसके बाद बचा सिंगल, तो सिंगल पे ऐसे कर देंगे। उसके बाद ऐसे किया जाता है, देखिए अब यहाँ कितना से लगेगा 2 से, ठीक 2 बार में यहाँ भी लिख दिया जाता है और यहाँ जो प्लस करके लिखा जाता है तो हो जाएगा 4, हो जाएगा यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा 2। अब उसके बाद ये जिस पे वो दिया है ना वही नीचे आएगा, तो 2 2 5 हो जाएगा। अब इसके बाद इस पे जो है कितना से लग जाएगा, ये लगेगा 5 से, तो 5 यहाँ दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको जो है गुना करके यहाँ लिखेंगे, 5 से लग जाएगा, तो 25 25 5 के 20 2 22, ये कट गया पूरा कट गया। कितना बार में, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 5, तो कितना बार में कटा पूरा, तो 25 बार में पूरा कट चुका है। तो इसका जो है भाग विधि द्वारा इस तरह से निकाला जाता है वर्गमूल। अब उसके बाद जो है हम इसका क्वेश्चन आपको बताते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके ITI पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में। हाँ, वही क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, जो मेरे पास क्वेश्चन बैंक है उसी से हम आपको बताते हैं कि कौन जो है किस में पूछा गया है, चाहे ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, और किस ईयर में पूछा गया है। सबका हम बारी बारी से आपको क्वेश्चन यहाँ बताएंगे और सबका एक ही में हम सॉल्व करके बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है, क्या जो पूछा गया है 25 का जो है वर्ग कितना होगा। तो यहाँ पूछा गया 25 का वर्ग कितना होगा, तो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। चलिए 25 का वर्ग हम आपको बताएं किस तरह से निकालने के लिए, स्क्वायर करने के लिए या डबल उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 25 का जब देगा ऐसे करके लिख देंगे, 25 को 25 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 गुना 25 हो जाएगा 625। इसका जो है ऑप्शन नंबर किस में है 625, ऑप्शन नंबर सी में है 625, इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब दूसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का सवाल इस टाइप से है, दिया गया है क्या जो 56 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो जी फ्रेंड्स, हम यहाँ मेरे पास जो है बुक है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये वीडियो एडिटिंग के बाद ही लगता है और इससे पहले हमको तो नहीं दिखाई देता है, इसीलिए मेरे पास बुक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला नहीं तो आप ऐसे 56 को 56 से गुना करके 55 को 55 से गुना करके फिर उसको जो है घटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये हुआ पहला विधि। और दूसरा विधि जो है ये हुआ, सबसे पहले एक आपको फार्मूला लिखना होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसी टाइप से देखिए ए की जगह पे है यहाँ 56 और बी की जगह पे है 55, तो आपको एक बार प्लस करके लिख लेना है और एक बार माइनस करके लिख लेना है। तो हो जाएगा 56 जोड़ 55, फिर उसके बाद फिर हो जाएगा 56 माइनस 55। तो यहाँ देखिए 6 5 11 5 5 10 1 11, कितना 111 हो गया इसको दोनों को जोड़ने पर, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो 111 गुना 1 बराबर 111। कितना नंबर ऑप्शन में है 111, ऑप्शन नंबर कितना में है 111, ऑप्शन नंबर ए में है 111। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, आपको बताते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इसी टाइप से पूछा जाएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। हम आपको जीरो लेवल के से लेकर के आपको जो है ना जो एग्जाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वही आपको हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर का। तीसरा नंबर में दिया गया है आपको 15/8 गुना कितना है 16, इसका स्क्वायर पूछा गया है, का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है, 8 दूनी 16, फिर हो गया 15 गुना 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा
15 दूनी 30 इसका स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर जो है हो जाएगा कितना, 3 तिया 9 और 100 900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है 900। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर में दिया गया है क्या, जो 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन, 65 का स्क्वायर माइनस 64 का स्क्वायर प्लस क्या है 1, प्लस 1 का क्या है स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर है। इसको ऐसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इस दोनों को ले लेना है, पकड़ना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ हमने आपको बताया क्या, जो ए यदि स्क्वायर में रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो ये दोनों को घटाने के बाद जो हो जाएगा 1 और फिर दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा 5 4 9, फिर उसके बाद 6 6 12 129 गुना 1, ठीक, घटाने के बाद 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 है स्क्वायर, तो हो जाएगा 129 जोड़ 1 बराबर हो जाएगा 130। इसका कितना नंबर ऑप्शन में है 130, ऑप्शन नंबर ए में है 130। 5 नंबर का प्रश्न है इस टाइप से दिया गया है, 65 का स्क्वायर माइनस 60 का, सॉरी यहाँ 60 का स्क्वायर बराबर जो है दिया गया है 55 का स्क्वायर। उसके बाद फिर है माइनस 50 का स्क्वायर, ऐसे करके दिया हुआ है कोस्ट इंटू एक्स का मान पूछ रहा है, का एक्स का मान क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको उसी टाइप से हम बनाएंगे, एक यदि स्क्वायर में रहे तो एक बार जोड़ देना है, एक बार फिर घटा देना है उसी संख्या को, तो हो जाएगा, जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना, ऐसे करके लिख लेना है 65 प्लस 60, उसके बाद फिर 1 यानी 65 में से 60 को घटा लेना है, ठीक, बराबर दिया है तो बराबर लिख लेंगे। और दिया हुआ है इस टाइप से 55 प्लस 50, ठीक, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देना है 55 में से 50 और यहाँ दिया हुआ है x, ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 12 125 हो गया, दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ठीक, उसके बाद फिर इसको जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105, उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ये बच गया x। अब x का जो है वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से निकलेगा ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 125 गुना 5 और बटा 105 गुना 5, ये 5 कट गया और ये कट जाएगा 5 से 25 और उसके बाद हो जाएगा 5 गुना 10 21, ठीक, इसका हो जाएगा कितना 25 बटे 21। इसका ऑप्शन नंबर कितना, x का मान कितना निकला 25 बटे 21, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर इसमें है 25 बटे 21, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है क्या, जो 6 नंबर का सवाल है क्या, रूट अंडर 169 बटे 289 का मान होगा, इस टाइप से दिया गया है, रूट अंदर 169 बटे कितना 289। तो आपको इसका सबसे पहले निकाल लेना है वर्गमूल, और ये दोनों का वर्गमूल निकाल लेने के बाद बटे में लिख देना है। तो यदि आपको वर्गमूल निकालने के लिए अभी तक नहीं आता है तो आप जो है मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से ऑलरेडी अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे, आपको बस 10 सेकेंड के अंदर में ही निकल जाएगा किसी भी संख्या का वर्गमूल। तो इसका जो है हो जाएगा 13 और फिर 17 हो जाएगा, इसका 13 बटे 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए में है 13 बटे 17। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है क्या, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। दिया हुआ है रूट 32 माइनस 128, उसके बाद फिर 50 रूट 50, इसका मान पूछ रहा है। उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को रोक करके बनाए होंगे। चलिए हम उसके बाद हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको जो है 32 का ये फैक्टर कर लेना है, कितना हो जाएगा। तो 32 का हम यहाँ फैक्टर कर देते हैं। 32 का फैक्टर करने के बाद बस 32 का हो जाएगा 2 से 16, 4 से लग जाएगा 4, इसका हो जाएगा
कितना वर्गमूल, इसका हो जाएगा 4√2। उसके बाद फिर 128 का कर लेते हैं, 2 से 6 4, उसके बाद 8 8, इसका हो जाएगा वर्गमूल 8√2। उसके बाद अब 50 का निकाल लेते हैं, 2 से दे देते हैं, कितना हो जाएगा 25, उसके बाद 5 से लग जाएगा 5, इसका हो जाएगा कितना 5√2। अब इसको जो है सबसे पहले आप जो है हल कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 4 9√2 में से 8√2 को घटा लीजिएगा तो हो जाएगा कितना √2। अब √2 का वैल्यू आपको पता है 1.141 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1.1414 होता है, 414 होता है इस टाइप से। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में दिया गया है क्या, जो दिया गया है √729 प्लस 441 बट √729 माइनस 441 का मान क्या होगा। तो आप जो है इसे रोक के बनाने का प्रयास कीजिएगा, उम्मीद है कि आप इसे रोक के बनाए होंगे। चलिए इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा 27 प्लस उसके बाद 21, उसके बाद फिर इसका हो जाएगा 27, इसका वर्गमूल 27, और फिर 441 का जो अंदर रूट दिया हुआ इसका हो जाएगा 21। तो 27 में 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, फिर उसके बाद हो जाएगा 4, 48 में इसको 6, उसके बाद 6 हो जाएगा, 8 6 के 8 बार में हो गया। इसका ऑप्शन नंबर कितना 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 8, तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर का है, इस टाइप से 9 नंबर में दिया हुआ है 12 बटे जो है √324, फिर प्लस 144 का अंदर रूट दिया हुआ है, उसके बाद फिर दिया हुआ है 18। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद 12 बटे जो है हो जाएगा 18, और उसके बाद फिर 144 का जो है वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12, उसके बाद नीचे में दिया हुआ है 18। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हो जाएगा इसका भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 18, उसके बाद 12 12 24 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 चौके 24 और 6 तरीके 18, यानी 4/3 हो गया इसका आंसर। 4/3 ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 10वां नंबर का सवाल है, यदि 48 इंटू √x प्लस 32 √x बराबर 320 हो तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 48 √x प्लस 32 √x बराबर कितना दिया हुआ है 320। इसको सॉल्व करते हैं और पूछा जा रहा है x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना 50 30 80 √x बराबर 320। तो इसको जो है x का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा रूट में रख लेंगे इसको, और 80 को जो है इसके बटे में दे देंगे। इधर गुना में है तो बराबर इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 320 बटे 80 हो जाएगा, 8 चौके 4 बार में कट जाएगा, फिर √x है बराबर 4 है। अब इसमें पूछ रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ दिया हुआ है √x और यहाँ 4 है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हमें हो जाएगा, यानी स्क्वायर करने पर हो जाएगा x बराबर 16। तो x का वैल्यू इसमें हो गया 16। ऑप्शन नंबर कितना में है 16 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जी फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।